ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है ध्वनि श्रृंखला भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति। दोस्तों, इस श्रृंखला में हम आपको भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति विषय से संबंधित ध्वनि व्याख्यान सुनवाते हैं। इस श्रृंखला की इस कड़ी में प्रस्तुत है डॉक्टर सुष्मिता पांडे का व्याख्यान। आज के व्याख्यान का शीर्षक है बौद्ध धर्म का उद्भव। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम बौद्ध धर्म का उद्भव। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है बौद्ध धर्म का उद्भव। हमने पिछले व्याख्यान में 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के राजनैतिक, समाज, आर्थिक, धार्मिक और विचार मंथन की पृष्ठभूमि की व्याख्या की थी। किसी भी धर्म के उद्भव और विकास में बाह्य कारण तो प्रभावशाली होते ही हैं, परंतु धर्म और धर्म दर्शन की विशिष्टता का अपना एक स्वतंत्र संदर्भ होता है, उसके विकास का एक स्वतंत्र संदर्भ होता है और प्रायः किसी न किसी युग पुरुष के मौलिक चिंतन और एक अंतःप्रेरणा का वह प्रभाव उस पर अवश्य पड़ता है। मतलब कि कोई एक ऐसा युग पुरुष होता है जिसके कि मौलिक चिंतन और अंतःप्रेरणा से उसका विशिष्ट स्वरूप निर्धारित होता है, इसलिए उसकी स्वतंत्र पृष्ठभूमि होती है। अब बौद्ध धर्म के उद्भव में भी तत्कालीन समाज आर्थिक पृष्ठभूमि प्रभावशाली रही होगी। इसके अतिरिक्त भगवान बुद्ध वो युग पुरुष थे जिनका मौलिक चिंतन इसके उद्भव और विकास का कारण बना। बौद्ध धर्म के उद्भव के विषय में अनेक विचारधाराएं हैं। इनमें से कुछ विचारधाराएं ऐसी हैं जो कि केवल बाह्य कारणों को ही बौद्ध धर्म के उद्भव का कारण मानती हैं। जैसे इनमें से प्रमुख विचारधारा जो मार्क्सवादी विचारकों या भौतिकवादी विचारकों की हैं, जिनका कि ये कहना था कि कोई भी समाज की सभी गतिविधियां आर्थिक स्वरूप से निर्धारित होती हैं। इनमें से एक विचारक थे D.D. कोसंबी। उनके अनुसार वैदिक धर्म तो पशुपालन वाले समाज के परिप्रेक्ष्य में था और बौद्ध धर्म के उद्भव होने से पहले ये कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था हो गई। इसलिए मवेशियों और जो पशुओं के संरक्षण के लिए इसमें अहिंसा का मत प्रतिपादित किया गया, परंतु ये मत बिल्कुल ही एकांगी मत है और इसका कोई सार है नहीं, क्योंकि सभी ये जानते हैं अब कि वैदिक समाज पशुपालन और कृषि प्रधान समाज था, दोनों ही थे पहले से ही। और जहाँ तक ये है पशुओं के प्रति अहिंसा का संबंध है, ये तो कई धर्मों में माना गया है, जैसे कि जैन धर्म में भी माना गया है और वैदिक धर्म में स्वयं ही एक प्रतिक्रिया जो हुई ब्राह्मण धर्म में, जिसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि वैष्णव धर्म में इस अहिंसा को महत्व दिया गया। महाभारत में स्वयं कहा गया है बीजैर यष्टव्यम इति, अर्थात बीज से यज्ञ करना चाहिए। तो यदि अहिंसा ही परम कारण होती तो बौद्ध धर्म का विशिष्ट स्वरूप ऐसा क्यों होता? वो तो अनेक धर्मों में था, अहिंसा परमो धर्म का विश्वास था। तो इसलिए इस मत में कोई सार है नहीं। और अन्य मतों के अनुसार कुछ मत ऐसे हैं जो कि बौद्ध धर्म के उद्भव का कारण उपनिषदों में हुई जो सुधारवादी प्रक्रिया थी उसी का प्रभाव मानते हैं, और कुछ ऐसे मत हैं जो कि उपनिषदों में जो सुधारवादी प्रक्रिया थी उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में बौद्ध धर्म का विकास मानते हैं। तो इन मतों में सर्वप्रथम हम लेंगे ओल्डेनबर्ग नामक विद्वान का मत।
ओल्डेनबर्ग के अनुसार उत्तर वैदिक कालीन समाज में एक सुधारवादी प्रक्रिया हुई, जिसका कि वर्णन हम पहले भी कर चुके हैं। ये उपनिषदों के रूप में हुई। तो वैदिक काल में जो कर्म कांड था उसकी इस काल में बहुत आलोचना हुई और ये कहा गया कि वैदिक यज्ञ तो कमजोर नावों की तरह हैं जो कभी भी डुबा सकते हैं। प्लवाह्यते अदृढ़ा यज्ञ रूपा। तो ओल्डेनबर्ग का ये मानना है कि यही प्रभाव बौद्ध धर्म के उद्भव का कारण बना, कि बौद्ध धर्म में भी जो ये सुधारवादी प्रक्रिया है वो उपनिषदों से प्रभावित थी। अब इस मत की आलोचना में T.W. राइस डेविड्स हैं। T.W. राइस डेविड्स का यह कहना है कि बौद्ध धर्म का उद्भव उपनिषदों के युग के दर्शन के प्रभाव के कारण नहीं था, परंतु वैदिक धर्म के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के स्वरूप में था। कैसी थी यह प्रतिक्रिया? जहाँ वैदिक धर्म पुरोहितवादी था, परंपरावादी था, कर्मकांडी था और ब्राह्मणों को महत्व देने वाला था, वहीं बौद्ध धर्म परंपरा विरोधी था, पुरोहित विरोधी था, ब्राह्मणों को श्रेष्ठ नहीं मानने वाला था और कर्मकांड विरोधी था। तो उनका ये कहना है कि ये सभी विचारधाराएं हमें बौद्ध धर्म के अनेक प्रारंभिक सूत्रों से पता लगती हैं। जैसे वासेट्ठ सूक्त में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती दी गई है और उसमें ये स्पष्ट है कि क्षत्रियों को उसमें महत्व दिया गया है। इसी प्रकार कुछ अन्य सूत्र हैं, जैसे तेविज्य सूत्र है, उसमें ये कहा गया है कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है परंतु कर्म से होता है। और ये भी कहा गया है कि प्रायः इस प्रकार की जो कर्मकांडी शिक्षा है वो ऐसे ही है जैसा कि अंधा व्यक्ति अंधे को ले जाए। तो बौद्ध धर्म इससे बिल्कुल भिन्न था। कैसा था यह धर्म? बौद्ध धर्म बुद्धिपरक था और बुद्धिपरक और नैतिकतावादी था। तो बुद्धिपरक से हमारा क्या तात्पर्य है? वैसे तो सभी धर्म और दर्शन बुद्धिपरक होते हैं, पर इसका यह अर्थ है कि इसमें बुद्धिवाद को महत्व दिया गया, कि ये नहीं कहा गया कि जो परंपरा से तुमको प्राप्त है तुम उसी का अनुसरण करते रहो। भगवान बुद्ध ने कहा कि यह ऐहिपस्सिक धम्म है, मतलब कि तुम आओ और देखो, परखो, स्वयं अपने आप सोचो, तब इसका ग्रहण करो। तो मतलब कि ये बुद्धि को अधिक महत्व देता था। इसी प्रकार नैतिकता को बहुत अधिक इसमें महत्व दिया गया है। जो भगवान बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं आम व्यक्ति के लिए थीं, उसमें अधिकांश रूप से नैतिक शिक्षा भी है। तो ये दो बातें हैं जो कि वैदिक धर्म से थोड़ी भिन्न T.W. राइस डेविड्स मानते हैं। फिर राइस डेविड्स का एक और मत है, वो कहते हैं कि इसलिए भी हम इसको बौद्ध धर्म को वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया स्वरूप समझते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में वैदिक धर्म की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, आत्मा की शिक्षा का खंडन किया गया। उनके अनुसार बौद्ध धर्म की ये बड़ी एक प्रगतिशील धारणा थी। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार हमने पिछले व्याख्यानों में आपको आत्मा और ब्रह्म का स्वरूप बतलाया है, उससे उनका मतलब नहीं था राइस डेविड्स का। वो आत्मवाद को एक पिछड़ा हुआ जीववाद ही समझते थे, जिसको कि हम प्रिमिटिव एनिमिज्म कहते हैं। तो उनके अनुसार ये जो एक पिछड़ा जीववाद ब्राह्मण धर्म में देखने में मिलता था, कि हर वस्तु के पीछे वो एक जीव का स्वरूप देखते थे, जो कि एक बचकानी और पिछड़ी विचारधारा थी, उसके विरुद्ध बौद्ध धर्म में अनात्मवाद का प्रारंभ हुआ। तो ये एक बहुत ही प्रगतिशील अवधारणा थी उनके अनुसार। इस प्रकार T.W. राइस डेविड्स बौद्ध धर्म के उद्भव का मूल उस प्रतिक्रिया को मानते हैं जो ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध थी। एक अन्य विद्वान है जिनका नाम याकोबी है, वो ये मानते हैं, याकोबी, कि संन्यास आश्रम से बौद्ध धर्म का प्रारंभ हुआ और इस मान्यता का आधार ये है कि ब्राह्मण धर्म में संन्यास आश्रम था प्रारंभिक वैदिक धर्म में, जिसमें कि त्याग था, और इसी संन्यास आश्रम के प्रभाव से संसार त्यागी बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ। परंतु यहाँ हम ये बात आपको याद दिलाना चाहेंगे, जैसा कि हमने पिछले व्याख्यानों में भी आपको बतलाया है, कि प्रारंभ से ही वैदिक धर्म एक प्रवृत्ति मार्गी धर्म था।
अर्थात उसमें वास्तव में ये कहना चाहिए कि प्रवृत्ति और निवृत्ति में उसमें कोई विरोध ही नहीं था। उसमें ये विचारधारा थी कि संसार के सुख भोगते हुए ज्ञान और आध्यात्म अर्जित किया जा सकता है। तो उसमें संसार त्याग का कोई महत्व था ही नहीं, ना ही उसकी कोई पृष्ठभूमि थी पहले। उसमें केवल ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम जैसे ही थे, और संन्यास आश्रम तो बाद में आया उसमें। तो बौद्ध धर्म कैसे प्रभावित होता जब उसमें संन्यास आश्रम था ही नहीं पहले। ये संन्यास आश्रम का जो आइडिया है, इसकी जो अवधारणा है, वो श्रमण परंपरा से आई। जैसा कि हमने पहले आपको बतलाया था कि प्रारंभ से ही 2 प्रकार की विचारधाराएं भारतीय समाज में चल रही थीं। वो क्या थी? वैदिक विचारधारा और श्रमण विचारधारा। जहाँ वैदिक विचारधारा संसार को भोगते हुए ज्ञान और आध्यात्म प्राप्त करने की थी, और एक आशावादी विचारधारा थी, और सच्चित और आनंद की विचारधारा थी। वहीं श्रमण विचारधारा में संसारवाद था, दुख था और संसार त्याग करने की विचारधारा थी। इस काल में अनेक भ्रमणशील परिव्राजक थे, जिनके बारे में हमने पिछले व्याख्यान में भी आपको बतलाया है, जिन्होंने यह बतलाया कि संसार में केवल दुख ही है और संसार त्याग मनुष्य के लिए श्रेष्ठ है। तो इन विचारधाराओं में कहीं भी ब्रह्म और आत्मा की भूमिका नहीं थी। अब भगवान बुद्ध की जो पृष्ठभूमि थी, उनमें इन दोनों प्रकार की विचारधाराएं चल रही थीं, और ये बहुत स्वाभाविक है कि दोनों प्रकार की विचारधाराओं का उनके मौलिक चिंतन पर प्रभाव पड़ा होगा। इसके विषय में कुछ अन्य विद्वान हैं, जैसे श्रीमती राइस डेविड्स, कुमारस्वामी और प्रोफेसर जी.सी. पांडे, गोविंद चंद पांडे। वो लोग ये मानते हैं कि यद्यपि भगवान बुद्ध का दुखवाद और संसारवाद श्रमण विचारधारा से प्रेरित था, परंतु उन्होंने इसके निराकरण की भी विधि बताई, और जो दुख निरोध सत्य उनका था, वो अवश्य ही वैदिक विचारधारा के आशावाद के प्रभाव स्वरूप था। तो इन विद्वानों के विचार से, जैसे प्रोफेसर गोविंद चंद पांडे के विचार से, ये दोनों विचारधाराएं जो थीं, उनकी झलकी बाद के भी कई विद्वानों द्वारा हमको दिखती है, विद्वानों की रचनाओं में। जैसे पतंजलि कहते हैं, श्रमण और ब्राह्मणों को कहते हैं कि ये दोनों सांप और छछुंदर की भांति थे। अहिनकुलम कहा गया है इनके लिए, कि दोनों में बहुत विरोध था। ये अवश्य कहा गया है कि जहाँ पर उपनिषद की शिक्षा में सत, चित और आनंद प्रमुख थे, वहीं बौद्ध धर्म में अनित्य, अनात्म और दुख प्रमुख थे। जो वैदिक शिक्षा में सत था, मतलब कि जो भी यथार्थ है वो वही है जो कि हमेशा रहे, जो शाश्वत रहे, जबकि बौद्ध धर्म में अनित्य का सिद्धांत था कि कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, अनित्य है। इसी प्रकार चित्त का सिद्धांत था उपनिषदों में, जो आत्मा का सिद्धांत था। उसके विरुद्ध बौद्ध धर्म में अनात्म का सिद्धांत था, और जो आनंद का सिद्धांत उपनिषदों में था, उसके विरुद्ध इसमें था कि सब्बम दुखम का सिद्धांत था। तो ये प्रश्न उठता है, कोई कह सकता है कि कैसे कहा जा सकता है कि भगवान बुद्ध पर वैदिक चिंतन या उपनिषदिक चिंतन का असर पड़ा होगा। परंतु श्रीमती राइस डेविड्स और प्रोफेसर जी.सी. पांडे का ये मानना है कि भगवान बुद्ध जो आत्मा के विषय में चुप रहे, उसका ये अर्थ नहीं था कि वे किसी प्रकार के परमार्थ सत्य या इस प्रकार के शाश्वत सत्य को मानते ही नहीं थे। इन विद्वानों का ये विचार है कि वो अनात्म वस्तुओं में आत्मा का निराकरण करते थे, परंतु सर्वथा नहीं। तो यहाँ ये फर्क हो जाता है कि जो भी अनात्म वस्तुएं हैं, उनमें हम जब आत्मा देखते हैं तो वो दुख का कारण होता है। और भगवान बुद्ध का ये मतलब नहीं था कि बिल्कुल कोई सत्य है ही नहीं, शाश्वत सत्य कुछ भी नहीं है। ये अवश्य हम कह सकते हैं कि इसके विषय में वो चुप रहे। चुप क्यों रहे? क्योंकि उसको परिभाषित करने से, सत्य को परिभाषित करने से कोई ना कोई भ्रामक अवधारणा हमारे आगे आ जाती है। तो कहने का ये अर्थ है कि ये जो भगवान बुद्ध के चिंतन में तत्कालीन समाज में जो विचारधाराएं चल रही थीं, उनका असर अवश्य पड़ा, परंतु
उसको एक नए तरीके से उन्होंने नए सिद्धांत के रूप से उसको प्रस्तुत करा, जिसमें कि उनकी एक मौलिक विचारधारा थी जो कि श्रमण और वैदिक चिंतन दोनों से प्रभावित थी। तो इसलिए ये जो विचारधाराएं थीं, तो दोनों ही यद्यपि विरोधी विचारधाराएं थीं, पर दोनों का इस प्रकार प्रभाव भगवान बुद्ध के चिंतन में पड़ा कि एक मौलिक स्वतंत्र विचारधारा उनकी दोनों के प्रभाव से दिखती है हमको। अब यह है कि भगवान बुद्ध ने जो अपने श्रमण विचारधारा को लेते हुए जो आशावाद अपनाया, उससे हम उनकी विचारधाराओं में सत्य के दो स्तर देख सकते हैं। क्या है वो? एक है जो व्यावहारिक सत्य वाला स्तर है, जिसको समृद्धि सत्य के रूप में माना जाता है, और एक परमार्थ सत्य के रूप में माना जाता है, जो कि उन्होंने ये क्या है कि उसी चीज़ को देखने के दो पहलू हैं। सत्य को देखने के दो पहलू हैं जो उन्होंने जिस प्रकार देखा। और ये कैसे देखा उन्होंने श्रमण विचारकों में अनेक विचारक ऐसे थे जो शरीर को कष्ट देकर घोर तप करके सोचते थे कि आध्यात्मिक सत्य उनको प्राप्त होगा, पर भगवान बुद्ध ने इसका विरोध किया और उन्होंने एक मध्यम मार्ग बतलाया, और उनके अनुसार ये जो सत्य की प्राप्ति संबोधि और ध्यान से हो सकती है, ये बतलाया। तो इस संबोधि और ध्यान के फलस्वरूप उन्होंने सत्य को दो प्रकार से देखा। एक तो जैसे अभी हमने कहा समृद्धि सत्य, और दूसरा परमार्थ सत्य के रूप में। समृद्धि सत्य के अंतर्गत संसारवाद का कारण, और बाद में जो हम बताएंगे कि जो द्वादश निदान की अवधारणा आई, और परमार्थ सत्य के अंतर्गत निर्वाण की अवधारणा आई। तो अब कुछ विचारकों का यह कहना है कि जो भगवान बुद्ध की मूल शिक्षा थी वो क्या थी, इसको जानने के लिए हमको प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों का स्तरीकरण करना होगा। इन विद्वानों में प्रोफेसर गोविंद चंद पांडे प्रमुख हैं। उन्होंने अपने बौद्ध धर्म के विकास के इतिहास में इन ग्रंथों का स्तरीकरण किया है, और इन ग्रंथों में, प्रारंभिक ग्रंथों में कुछ ऐसी झलकियां हमको जिन शिक्षाओं की मिलती है, उन्हीं को हम मौलिक चिंतन भगवान बुद्ध का उनको अवश्य कह सकते हैं। तो ये मौलिक चिंतन यदि हम समझें, तब हमको ये मालूम पड़ता है कि कैसे भगवान बुद्ध को इन दोनों धाराओं ने प्रभावित किया, श्रमण और वैदिक दोनों ने। मौलिक बौद्ध धर्म क्या था, ये जानना बड़ा कठिन है, क्योंकि भगवान बुद्ध के निर्वाण के पश्चात जब एक सभा हुई राजगृह में, तो उसमें जो प्रमुख भिक्षु थे उनसे पूछा गया कि कहाँ और किस समय भगवान बुद्ध ने कौन सा उनको उपदेश दिया था। उसी से ये मौलिक बौद्ध धर्म की झलकियां हमें प्राप्त होती हैं। हम बाद में इनके स्रोतों की चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे, पर अभी इतना बताना ही काफ़ी है कि त्रिपिटक में सूत्र पिटक है, उसके संयुक्त निकाय में निदान संयुक्त एक ग्रंथ है। एक तो उससे पता लगता है हमें, उसमें कहा गया है कि सत्य जो है वो वास्तव में सत और असत दोनों से परे है। और फिर भगवान बुद्ध ने जो अपना प्रथम व्याख्यान दिया था सारनाथ में, जिसको कि धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से जो है, उसमें भी ये एक मध्यम पटिपदा या मध्यम मार्ग का उपदेश दिया गया था। तो इस मध्यम मार्ग के दो अर्थ थे। एक तो ये अर्थ थे कि ना तो अधिक कष्ट और ना ही बहुत सुख के जीवन से ज्ञान प्राप्त होता है, इसके एक बीच में मनुष्य को एक मार्ग अपनाना चाहिए। परंतु इसका जो दार्शनिक अर्थ था वो ये था कि सत्य जो है वो सत और असत से परे है, आत्म और अनात्म से भी परे है, उसको किसी भी कोटियों में हम नहीं रख सकते। तो इसी प्रकार सुत्त निपात के अट्ठक और पारायण वग्ग में भी ये कहा गया है कि किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा दार्शनिक मामलों में उलझने की हमको आवश्यकता नहीं है, पर क्योंकि दार्शनिक मामलों से समस्या का समाधान नहीं होता है, इसीलिए हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध अनेक दार्शनिक विषयों के बारे में चुप रहे, जिनकी चर्चा आगे करेंगे। और एक अन्य प्रारंभिक ग्रंथ है जो मध्यम निकाय का, जिसको कहते हैं चुल्ल मालुंक्य पुत्त सुत्त। उस ग्रंथ में भी यही कहा गया है कि जैसे जब मनुष्य बीमार होता है तो उसको दवा की ज़रूरत होती है, और उसके विषय में
दार्शनिक विचारधारा वो नहीं सोचता है। वैसे ही मनुष्य को क्या करना है, किस प्रकार नैतिकता और अन्य समाधान से वो आध्यात्मिकता प्राप्त कर सकता है, ये बतलाना चाहिए, ना कि विभिन्न दार्शनिक दृष्टियों में उलझने से। मौलिक बौद्ध धर्म में फिर हम ये देखते हैं कि क्या क्या विचारधाराएं आती हैं, तो जिनकी झलकियां हमें प्रारंभिक सूत्रों में मिलती हैं। तो वो एक तो मध्यम पटिपदा की विचारधारा है या मध्यम मार्ग की है। दूसरा प्रतीत समुत्पाद की विचारधारा है। प्रतीत समुत्पाद की विचारधारा जो है वो कि संसार में दुख के कारण ढूंढती है, जो एक कारणों की श्रृंखला है वो बतलाती है। पर प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों से ही जो हमको झलकी मिलती है वो ये है कि प्रतीत समुत्पाद दो तरह से उसकी व्याख्या प्रारंभ से ही की गई थी। एक तो ये कार्य कारणवाद के रूप में और दूसरा उसके एक सापेक्षता के सिद्धांत के रूप में। इसीलिए विद्वानों का ये कहना है कि कार्य कारण और सापेक्षता का सिद्धांत जो है सर्वप्रथम भगवान बुद्ध ने धर्म और दर्शन के परिप्रेक्ष्य में रखा। तो ये सापेक्षता का सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद पहले से ही था। इसका उल्लेख नागार्जुन ने भी किया है। उन्होंने ये कहा है कि ये प्रारंभ से ही कार्य कारणवाद भी था और सापेक्षता का सिद्धांत भी था, जो कि असली सिद्धांत शून्यता जो था वो और प्रतीत समुत्पाद एक ही थे। इसी प्रकार दुखवाद का सिद्धांत भी आता है जो प्रारंभिक सिद्धांतों में है, परंतु दुख का निराकरण होता है। जो दुख के निराकरण का जो सिद्धांत है वो निरोध सत्य के रूप में था बाद में जिसको कहा गया। परंतु प्रारंभिक ग्रंथों से पता लगता है कि जो निर्वाण का सिद्धांत था वो भी उनकी मूल शिक्षा थी और जो मार्ग बताया वो भी उनकी मूल शिक्षा थी। तो क्या हो गया? दुख सत्य, दुख समुदय सत्य, दुख निरोध सत्य और मार्ग सत्य। मतलब कि दुख है सबम दुखम और दुख का कारण है, दुख के कारण का निवारण हो सकता है और इसके निवारण का एक मार्ग मनुष्य को अपनाना चाहिए। तो ये चारों शिक्षाएं प्रारंभिक मूलभूत भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में से थीं। ये हमको जैसा कि अभी हमने कहा है कि कुछ प्रारंभिक ग्रंथों में इनकी झलकियां मिलती हैं। तो इन सब प्रारंभिक ग्रंथों से जो हमको पता लगता है उनसे यही दो बातें सामने आती हैं कि उनके प्रारंभिक उपदेशों में दोनों प्रकार के सत्य थे, समृद्ध सत्य और आध्यात्मिक सत्य या परमार्थ सत्य। और इन प्रारंभिक जो ग्रंथ हैं तो इनसे ये स्पष्ट होता है कि भगवान बुद्ध का जो ज्ञान था वो मौलिक चिंतन था, उनका अपना, उनकी अपनी आध्यात्मिक प्रेरणा थी, परंतु उस पर प्रभाव तत्कालीन वैदिक और श्रमण चिंतन दोनों का पड़ा। अभी आप सुन रहे थे ध्वनि व्याख्यान श्रृंखला भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति। आज के व्याख्यान का शीर्षक था बौद्ध धर्म का उद्भव। व्याख्यान दे रही थी डॉक्टर सुष्मिता पांडे, निवेदक थे डॉक्टर कलीम कर्रार। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा पेश किया गया।